हेलो एंड वेलकम। तो स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा छत्तीसगढ़ से जो भर्ती जारी किया गया है आदिवासी विकास शाखा से। तो एक विज्ञापन जारी किया है, उसमें कुछ पद के लिए किया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है ना। चलिए, कार्यालय आयुक्त पदेन सचिव छत्तीसगढ़, राज्य स्तरीय आदिवासी जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम रायपुर का पत्र क्रमांक EMRS इतना 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 से रायपुर दिनांक 18/11/24 द्वारा जो भी शिक्षा सत्र रहा होगा 24-25 के लिए एवं रिक्तियाँ उपलब्ध होने के शिक्षण सत्र 25-26 के लिए, ठीक है ना। 24-25 में जो भी रिक्त पद रहा होगा उसके लिए शिक्षण सत्र 25-26 के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा, एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय सुकमा कोंटा और छिंदगढ़ में अतिथि शिक्षक के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र क्या करना है 15/1 मतलब 15 जनवरी 2025 तक। कब तक? 15 जनवरी 2025 तक आवेदन पत्र को कार्यालय में जमा करना है। तो आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करने का जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी है, ठीक है, 15 जनवरी। चलिए देखते हैं आगे कितने विद्यालय से और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना पद जारी किया है ना। तो विद्यालय का नाम और पद की संख्या और शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखते हैं। तो एकलव्य विद्यालय सुकमा, कौन सा? एकलव्य विद्यालय सुकमा, इसमें है आपका फिजिक्स, जिसमें पद की संख्या 1। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? PG होना चाहिए, है ना। फिजिक्स में मतलब MSc बोल रहे हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Ed या समकक्ष डिग्री होना चाहिए। B.Ed होना चाहिए या उसके समकक्ष जो भी डिग्री आता है वो होना चाहिए। और अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो शैक्षणिक योग्यता किन किन स्कूलों में क्या है ये भी देखेंगे। एकलव्य विद्यालय सुकमा कोंटा से PGT केमिस्ट्री के लिए है, ठीक है। और PGT केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है जी। और इकोनॉमिक्स। तो फिर मैथ्स में बस 2 पोस्ट है और केमिस्ट्री में बाकी में 1-1 पोस्ट है। चलिए आगे देखते हैं PGT कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में क्या बोल रहा है, इसमें एकलव्य विद्यालय कोंटा के जो पद है कंप्यूटर साइंस का है 1 पोस्ट है, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा है MSc कंप्यूटर साइंस में या फिर IT होना चाहिए या फिर MCA अथवा ME या M.Tech कंप्यूटर साइंस में, और अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आगे देखते हैं एकलव्य विद्यालय सुकमा कोंटा और छिंदगढ़, मतलब सुकमा में, कोंटा में और छिंदगढ़ में 1-1 पोस्ट है, ठीक है। तो किसके लिए है? काउंसलर है, फीमेल काउंसलर के लिए 3 पोस्ट है। तो सुकमा कोंटा छिंदगढ़ में 1-1 पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो विश्वविद्यालय से PG डिग्री होना चाहिए, किसमें? मनोविज्ञान में होना चाहिए, और या फिर चिकित्सीय मनोविज्ञान होना चाहिए, और हिंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो टोटल इसमें कितना पोस्ट हो गया? टोटल इसमें 12 पद हो गए, है ना, 12 पोस्ट है। आगे देखते हैं 9वां नंबर, एकलव्य विद्यालय से 3 पोस्ट जारी किया गया है सुकमा कोंटा और छिंदगढ़, ठीक है, सोशल साइंस में, है ना। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? सोशल साइंस के लिए विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% होना चाहिए, के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक। और स्टेट टेट पेपर 2 या फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET पेपर 2 में पात्रता होना चाहिए। आपको जो स्टेट टेट का जो है ना, तो कौन से स्टेट से आते हो, जिस स्टेट से आते हो ना, उसका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, और CTET या फिर CTET होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। तीसरा क्वालिफिकेशन बोल रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त या फिर विश्वविद्यालय से B.Ed या उसके समकक्ष डिग्री होना चाहिए, और हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये कि इसके लिए एकलव्य विद्यालय कोंटा के लिए इस मैथ्स और सोशल साइंस दोनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एकलव्य विद्यालय सुकमा कोंटा छिंदगढ़ में 3 पोस्ट है, किसके लिए? स्टाफ नर्स के लिए। स्टाफ नर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? तो BSc नर्सिंग में स्नातक के साथ साथ 50% के साथ 50% होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए। अब इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या फिर किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से नर्स की उपाधि का पंजीयन अनिवार्य है। क्या है? पंजीयन अनिवार्य है ना। और हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एकलव्य विद्यालय सुकमा कोंटा छिंदगढ़ में 3 पोस्ट चाहिए, किसके लिए चाहिए? तो इलेक्ट्रीशियन चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रीशियन।
इलेक्ट्रीशियन का क्वालिफिकेशन देख लें, 10वीं पास होना चाहिए या फिर ITI होना चाहिए। संबंधित विषय में पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा अथवा वायरमैन की उपाधि का धारक हो। चलिए आगे देखते हैं। एकलव्य विद्यालय छिंदगढ़, इसमें एक पोस्ट है PET मेल के लिए, व्यायाम शिक्षक। ठीक है, व्यायाम शिक्षक के लिए एक पोस्ट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा विषय की स्नातक योग्यता 50% होना चाहिए और हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। इसमें कितना हो गया, 11 हो गया, तो 12 और 11 23। ठीक है, कुल 23 पोस्ट है। आगे देखते हैं फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षक, PGT और TGT के लिए मतलब 1 जून 2025 की स्थिति में उसकी न्यूनतम आयु, कम से कम उसकी आयु 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 60 वर्ष होना चाहिए। सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक क्या बोला है, सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष है, जो कि 1 जून 2025 की स्थिति में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस शर्त यह है कि आवासीय व्यवस्था में काम करने के लिए चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, अब प्रमाण पत्र, चिकित्सा सह फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है जी। इसके संबंध में क्या बोल रहा है कि चयनित उम्मीदवार को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर लिया पर लिया जा सकता है और वहाँ छुट्टी के मामले में तैनात किया जाएगा। कार्य पर लाए जाने वाले अतिथि शिक्षक को एक अनुबंध प्रारूप में अनुबंध कराया जाएगा, जिसमें विभिन्न शर्तों के अधीन चालू शैक्षणिक सत्र तक कार्य करने एवं कार्य दायित्व का उल्लेख होगा। अनुबंध एक शिक्षक वर्ष या रिक्ति अवधि, मातृत्व अवकाश या बाल देखभाल 30 दिनों के अधिक कोई इसको पढ़ लीजिएगा जी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है उतना। अतिथि शिक्षक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में नियमित पद स्थापना के लिए दावा नहीं करेंगे। एक वर्ष में 8 आकस्मिक अवकाश के प्रावधान की अनुमति होगी। एक साल में आपको क्या दिया जाएगा, 8 छुट्टी आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा बोल रहा है। चलिए मान दें PGT 320 रुपये प्रति कालांश के मान से अधिक 45,000 प्रति माह दिया जाएगा और 300 रुपये प्रति कालांश के मान अधिकतम 42,000, PGT में 45 और 42 में TGT में 42,000। काउंसलर एवं स्टाफ नर्स सैलरी ना, काउंसलर एवं स्टाफ नर्स में 25,000। इलेक्ट्रीशियन कलेक्टर दर पर दिया जाएगा, वहाँ का जो कलेक्टर दर का जो रेट रहेगा ना उसी के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। विद्यालय के आवासीय होने के कारण विद्यार्थी के हित को ध्यान में रखते हुए रेमेडिएशन क्लासेस या सुपरवाइज स्टडीज लगाई जाती है, जिसके लिए अतिथि शिक्षक को अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है, अलग से भुगतान नहीं करना पड़ेगा आपको। अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया क्या कर रहा है कि जिला समितियों के अधीन विद्यालयों के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट तैयार कर पदवार शिक्षकों का एक पैनल तैयार करेगी। यदि आवश्यक हुआ तो साक्षात्कार का आयोजन भी कर लेगी। ठीक है, शैक्षणिक मूल्यांकन के साथ साक्षात्कार लेंगे, मतलब इंटरव्यू लिया जाएगा तो उसका अंक भी जोड़ा जाएगा और इंटरव्यू का जो नंबर है उसको जोड़कर अंतिम मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। ठीक है, यही बोल रहा है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु सुकमा, कोंटा, छिंदगढ़ तीनों स्थानों में क्या बोल रहे हैं, हाँ, विज्ञपित में रिक्त पद हो तो प्राथमिक क्रम में एकलव्य विद्यालय का चयन आवेदन पत्र में अंकित करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा वॉक इन इंटरव्यू साक्षात्कार के समय समस्त दस्तावेज की मूल प्रति फोटो कॉपी लाना और स्वप्रमाणित कर छाया प्रति मतलब जीरोक्स कॉपी जमा करना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के लिए यात्रा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा, अपने पैसा से आना जाना है तुम्हें। ठीक है, आवेदकों की संख्या अधिक होने पर साक्षात्कार 2 दिनों में भी पूरी हो जाए किया जा सकता है, 2 दिन में भी पूरा किया जा सकता है। अगर ज़्यादा इंटरव्यू के लिए ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं 2 दिन में भी पूरा किया जा सकता है बोले। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया, अब अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्म कैसे भरना है ये सब इनकी जानकारी दूंगा। ठीक है, अगर हर चीज़ इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसको बताऊँगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।